खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा आपको आपके शहर खंडवा में। और दीपावली के शुभ अवसर पर सभी प्रोडक्ट्स पर पाएं 40% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। इतना ही नहीं, हमारे डिस्काउंट के बाद भी क्रेडिट कार्ड पर पाएं 22% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट। और साथ ही साथ हर प्रोडक्ट पर बीमा बिल्कुल फ्री और आकर्षक गिफ्ट भी हैं। और हाँ, OLED LED टीवी पर 50% तक का धमाकेदार ऑफर। तो देर मत कीजिए, चलिए आज ही आइए एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा। एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा, जहां भरोसा भी और बचत भी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9425188451 और 9244317503। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो। मासूम बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मासूम बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम कलेक्टर ऑफिस इसलिए आए हैं क्योंकि हमने लगातार 1 महीने से देख रहे हैं जो भी मृत्यु दर बढ़ रही है हॉस्पिटल के अंदर। और हमने शासन प्रशासन से विनती की है, SDM महोदय को भी अवगत करवाया था, तहसीलदार महोदय को भी अवगत कराया था कि यहाँ पे व्यवस्था सुधरी जाए, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है और मृत्यु दर हो रही है। एक चाहे तो जैसे एक आपको यहाँ की पिपलो गांव की सुनाओ खबर, वहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाई थी। फिर व्यक्ति हमारे बीच मतलब उसने प्राइवेट गाड़ी करी, जैसे जैसे यहाँ खंडवा जिला अस्पताल लेके आए और जैसे यहाँ पर आए हैं तो डिलीवरी हुई। पहली डिलीवरी थी, पहली डिलीवरी जैसे ही हुई तो नॉर्मली हो गई। तो डॉक्टरों का और नर्सों का ये कहना था कि नॉर्मली डिलीवरी हो गई तो आप लोग हमें खर्चा पानी पैसा दो। तो जैसे ही हमारे साथी वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूछा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसा तो नहीं लगता है, तो किस चीज के पैसे मांग रहे हो आप लोग। तो वहां से उन्होंने फिर कहा, थोड़ी देर हल्ला गुल्ला हुआ तो बोल दिया कि कोई किसी से पैसा नहीं लेगा, इस टाइप से बात करके बात को टाल दिया। और फिर लापरवाही से जैसे ही 3री मंजिल पे शिफ्ट कर दिया उस बच्चे को, छोटे से मासूम बच्चे को, और उस महिला को 24 घंटे तक इलाज, मतलब ना तो दवाई दी गई, ना तो इंजेक्शन लगाया गया, कोई मतलब केयर की नहीं गई। जैसे फिर उसको टीका लगाने के लिए 24 घंटे के बाद में लेके आते हैं तो उसके रास्ते में मतलब पहुंचते पहुंचते डेट हो जाती है। फिर उसका शरीर पीला पड़ने लगता है, सिर के ऊपर, फिर हाथ पैर पीले पड़ने लगते हैं। तो हमारे यही कहना है कि अगर स्वास्थ्य विभाग की जवाबदारी बनती है कि महिला ठीक है या बच्चा ठीक है, नहीं, समय समय पे 1-2 घंटे में जांच होनी चाहिए। जहां तक कि जांच भी जो सैंपल दिया गया था, हमें बताया गया उन परिजनों से, तो सैंपल भी फेंक दिया गया कि बोले हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम नहीं देख पाएंगे। तो ये गलत है। जैसे हमने यहाँ पे मामले कम से कम जो घटनाएं हुई है उसके बारे में ओम पिता लाबू जमरा के बारे में बोरगांव वाले जो झोला छाप डॉक्टर की वजह से हुआ है, अजय पिता राम सिंह जो कि ये भी सराय बिलखे झोला छाप डॉक्टर की वजह से हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी हमने कहा है, लेकिन अभी तक भी कार्रवाई नहीं हो रही, वो स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। और जैसे संदीप पटेल की पत्नी जो कि सनावत से आते हैं, उनकी बच्ची भी हुई थी और डेथ हो गई। और इसी प्रकार से सहब खान की पत्नी की भी डिलीवरी हुई थी, उसकी भी मतलब उसकी भी डेथ हो गई। इसी प्रकार से अनेक घटना आती जा रही है। और ये नानसिंह पारे जो कि मैंने अभी आपको घटना सुनाई कि वो लेकर आए थे, वो तो डर रहे थे कि मैं खंडवा नहीं जाते यार, खंडवा में मौत हो जाती, खंडवा अस्पताल में इलाज नहीं है। तो फिर भी हमारे साथियों ने कहा कि यार रिस्क मत लो, आप लोग जाओ और इलाज हो जाएगा, जिला अस्पताल है, जवाबदारी है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ पैसा आता है, सब सुविधा उपलब्ध है। लेकिन गांव से आने के बाद में यहाँ पे भी डेट हो रही है, गांव में भी डेट हो रही है, तो हमारे लोग मतलब डर की वजह से अब अस्पताल आना ना पसंद कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे भी मृत्यु होना है, यहाँ पे भी मृत्यु होना है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं, हमारा समाज ये चाह रहा है कि न्याय मिले और सुविधा में सुधार आए। क्योंकि यहाँ पे हमने जो देखा है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं खुद ने अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल के रख रखी है। यहाँ पे 8 घंटे 10 घंटे जो भी ड्यूटी होती है उससे ज्यादा यहाँ ना मन लगा करके उनकी प्राइवेट का कॉल आता है कि कितने पेशेंट आ गए, क्या है, धीरे से बोलते हैं कि आप लोग हमारे प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाइए, वहाँ पे बेहतर इलाज मिलेगा। तो ये सर कैसा कहाँ न्याय है। नाम बताइए अपना। महेश मुजालदा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं खंडवा जिले से। ये ज्ञापन और दिया गया है
जैसे कई प्रकार की घटना है। और ये 1.5 साल का बच्चा, आप सभी को याद होगा कि गांधवा में एक पलसिया पार्टी का था, बोरगा बुजुर्ग का 1.5 साल का मासूम बच्चा, वहाँ इलाज के लिए लाए। इलाज ऐसा किया, आपके बच्चों को निमोनिया है और बाटल चढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर ने 1 और 2 बाटल चढ़ाई, उसमें 5 इंजेक्शन डाले। दूसरी बाटल खत्म होते होते बच्चे ने दम तोड़ दिया। पिता ने बच्चों को लेके घर गया, परिवार और गांव वालों को बताया, बच्चों को लेकर पिपलो थाने गए और वहां से मर्ग कायम करके खंडवा मेन हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बच्चे का पीएम होया और हमने कार्रवाई के लिए पूछा पिपलो थाने में, तो वहां का स्टाफ ने बताया कि पीएम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। पीएम रिपोर्ट आ गई, अभी भी हमने वहां पे रिपोर्ट मांगी तो रिपोर्ट भी नहीं दी, और पीएम के कार्रवाई के लिए बोला तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने से आदिवासी समाज आक्रोश है और अस्पताल के नाम से डर फंसा हुआ है पूरे खंडवा जिले में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में झोला छाप मासूम बच्चे और गरीब लोगों के जान ले रहे हैं, और खंडवा में जो जिला सरकारी अस्पताल में है वहाँ डिलीवरी के लिए आते हैं तो सबसे ज्यादा आदिवासी समाज की महिला और लोगों को परेशान किया जाता है। तो इसी को लेकर अगर स्वास्थ्य विभाग में अगर सुधार होता है, इसी को लेकर आज खंडवा को कलेक्टर को ज्ञापन देने आए सभी जय संगठन व सर्व आदिवासी। मेरा नाम अंतर सिंह डावर, कार्यकारिणी जिला।